उसके बाद बनाइए विद्यार्थियों की संख्या के बाद संचयी बारंबारता। इस तरह का आप डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। तो उसमें एक एक करके फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कितना करना है? थोड़ा सा बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यही करना है जी। तो इसमें कितना है? पहले विद्यार्थियों की संख्या लिख दीजिए 4, यहाँ 12, 16, 8, 3, 2, यही ना है। मिलान चिन्ह 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2, 1 2 3 4, 5 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 15, 1, 1 2 3 4, 1 2 3, 8 हो गया। 1 2 3, 1 2, ठीक है। अब हम लोग इसको बारंबारता के में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने के बाद संचयी बारंबारता हम लोग को बनाना है। जैसे कि ये संख्या है, यहाँ कितना है कुल संख्या, इसको पहले जोड़ दीजिए। यहाँ लिख दें कुल संख्या, ये आपको जोड़िए तो 4 2 6 12, 12 8 20, 3 23, 2 25, 25 के 5 हासिल 2 हो गया। उसके बाद जोड़िए 2 2 4 हो जाएगा, 45 हो गया। तो यही देखना है संचयी बारंबारता में 45 आ रही है कि नहीं, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 4 है तो 4, 4 है तो 4, यहाँ 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 16, ये 32 हो जाएगा। 4 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8, ये आपका 40 हो जाएगा। ये 4 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 3, ये आपका 43 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, ये आपका 45 हो जाएगा। यही आपको निकालना था। यही आपका क्या हुआ, संचय कर संचय बारंबारता आपका निकल गया। और उसके बाद एक प्रश्न में कह रहा है कि, प्रश्न को पढ़िए कि यहाँ जैसे कि कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि 15 अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप एक ध्यान दीजिए कि 15 से कम, तो 15 से जो कम होगा, 15 से कम, ठीक है। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको गौर से पढ़िए। पहले तो संचयी बारंबारता का एक डेटा बता देना, सारणी बना देनी है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक का प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब 15 से कम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो 15 से कम, यहाँ से जाइए 15 से कम, तो यहाँ क्या है 15 से अधिक हो जाएगा तो 15 से ऊपर आ जाएगा। यहाँ 15 तक है, 15 से कम 4, 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। इसको जोड़िए, आपका टोटल 32 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हुआ। ये 15 अंकों से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 32। ये आपका जाकर तब जाकर आपका ये प्रश्न 4A कंप्लीट हुआ।
तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और एक एक बिंदु को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है 4B में, जैसे कि इसको आप समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसमें 2 आपका प्रश्न दिया हुआ है। जैसे एक पहला संचयी ब्रह्मवर्ता बना देना है और 15 अंकों से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है। ये आपका प्रश्न तब जाकर ये कंप्लीट हुआ, तो इतना में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि दूसरे में है, कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, यही प्रश्न है। पहले हम इसको सारणी को बना देते हैं और जिस तरह का प्रश्न कहेगा उस तरह का हम लोग काम कर देंगे। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ही बनाते हैं, छोटा छोटा, ताकि सारा ऑटे जाए। नीचे की सारणी में 400 बिजली बल्बों के सक्रिय काल का वितरण दिया गया है। ज्ञात करना है। ये आपका बीपीएससी 44वीं में पूछी हुई प्रश्न है। आईएएस के 1995 में डीआई पूछा जाता था, उसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि पहला है कि संक्रमण कालों का घंटा, सक्रिय काल घंटा में, ठीक है। उसके बाद बल्बों की संख्या यहां हो गया। अब देखिए 300 से 399, ठीक है। यहाँ 400 से 499, ठीक है। 500 से 599, यहाँ 600 से 699, ठीक है। 700 से 799, 800 से 899, उसके बाद 900 से 999, ये उसके बाद 1000 से 1099, 1100 से 1199, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं 14, 46, 58, 76, 68, 62, 48, 22, 06। ये आपका प्रश्न। अब इसमें 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न है, इसको समझते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उन बल्बों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनका सक्रिय काल कम से कम 500 घंटा पर 1000 घंटा से कम। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, उन बल्बों
का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, जिनका सक्रिय काल कम से कम 500 घंटे पर 1000 घंटे से कम है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हुआ। तो ताकि एक काम करते हैं, उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा सा, उन वॉल्वो का प्रतिशत जिनका सक्रिय काल कम से कम 900 घंटे है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। हम प्रश्न अगर समझा देंगे तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे नीचे की सारणी में 400 बिजली बल्बों के सक्रिय काल का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, सक्रिय काल घंटा में और बल्बों की संख्या दी हुई है। 300 से 399, 14 दिया हुआ है, 400 से 499, 46 है, 500 से 599, 58 दिया हुआ है, 699 से 76, 700 से 99 से 68, 800 से 899, 62, 900 से 999, 48, 1000 से 1099, 22, 1100 से 1199, 6, आपका इतना तक के ये सारे प्रश्नों में दिया हुआ है। ठीक है, इतना पे कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूं। जैसा कि देखिए, प्रश्न पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा समझिए बातों को। ठीक है, जैसे बल्बों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनका सक्रिय काल कम से कम 500 घंटे पर और 1000 घंटे से कम। उठाइए, 500 घंटा और 1000 घंटा, ये इतना के बीच में होगा। कम से कम क्या कह रहा है कि 500 घंटा, तो 500 घंटा तो यहीं से होगा जी, यहां से यहां तक उठाइए और उसको जोड़ दीजिए। और कह रहा है कि बल्बों का प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सारे को जोड़ दीजिए, इन सारे को पहले ऐड कर देंगे, जोड़ दीजिए। एक सेकेंड, 14, थोड़ा सा कैलकुलेटर रखिएगा आप लोग, इस पर हाथ बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा, कि ताकि जितना फास्ट कीजिएगा उतना है आपका, यहाँ प्रैक्टिस करके जाइएगा तो वहां समस्या नहीं होगी। ठीक है, 62, फिर कहां तक पहुंचे, 1 2 3 4 5, छठा 62 है, उसके बाद 48 जोड़िए, 28, ये आपका 400 हो गया। कितना हुआ, टोटल 400 हो गया। यहां तक कुल हो गया 400, इतना में तो यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, 400 हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा तो ये प्रश्न बहुत आसानी से बन, कम से कम 500 घंटे और 1000 घंटे से कम, तो इसको ध्यान रखना है। 500 से 1 है, यहां से उठाइए, इसको जोड़िए, पहले जोड़िए, 58, 76, 68, 62, 48, 312, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 हुआ। यहाँ कितना हुआ, ये आपका यहां तक हो गया, 312 हो गया, कुल हो गया। तो हम लोग को प्रतिशत निकालना है, तो निकालेंगे क्या कि
वॉल्वो का प्रतिशत, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। वॉल्वो का प्रतिशत, तो वॉल्वो का प्रतिशत 312, टोटल कितना है 400 गुने 100, इसको कीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। दो शून्य से दो शून्य को कटा दीजिए, 312 भागा 4 करते हैं, कितना आ जाएगा 78%। 78%, 78% हो गया। थोड़ा सा इसका आंसर देखिए, हाँ ये आपका 78% आ गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसी तरह है कि दूसरा है कि उन बल्बों का प्रतिशत सक्रिय काल में कम से कम 900 घंटे है, कम से कम 900 घंटे, तो 900 घंटे यहाँ से ऊपर उठाइए और उसको निकाल दीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा तो ये आपका प्रश्न पूरा सॉल्व हो जाएगा। 900 घंटा कह रहा है, 900 घंटा से कम, तो यहाँ से उठाइए, दूसरा का आंसर देखिए, यहाँ से कह रहा है ना, यहाँ से उठाइए और ये दूसरा का हल कर दीजिए, इसी में हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, और उस बल्बों का प्रतिशत यहाँ से जोड़िए, 14 प्लस 46 प्लस 58 प्लस 76 प्लस 68 प्लस 62 प्लस 48, 372 हो गया। ये आपका यहाँ तक हो गया, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तक हम 48 तक जोड़ दिए, 900 तक, 900 तक लेना है ना। चौदह प्लस 46 प्लस 58 प्लस 76 प्लस 68 प्लस 62, 324 हो गया। यहाँ तक हुआ तो ये आपका 324 हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 324 लिख देंगे बटा 400, इसको कटाइएगा, 2 जीरो से 8 चौका 32, 81% आ जाएगा। ये दोनों आपका प्रश्न हल हो चुका है। नहीं 62, सॉरी 62 भागा 4, 15.5, 81 तक यहाँ तक आया। और उन बल्बों का सक्रिय प्रतिशत काल में कम से कम 900 घंटा हो, तो यहाँ तक तो आपका 81 आया, 100 में से 81 घटाइए, 19% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग चलिए ये इसको मिटाते हैं, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। ये आपका प्रश्न खत्म हो चुका है।
पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न को हम लोग बात करते हैं। पांच नंबर प्रश्न को और 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। 6, 7, 8 तक का प्रश्न आपका सेम है। 6, 7 और 8 ये प्रश्न क्या है, सेम है। टाइप दो यानी 4 की तरह, 4 की तरह इसी तरह हल करना है। आपका प्रश्न 8 तक आपका प्रश्न क्या हुआ, खत्म हो चुका है। तो आप इतना तक पहले बनाइएगा। कल हम 9, 10, 11, 12 3 प्रश्न 13 3 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब 4, 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्नों का, और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसको आप बना कर देखिए, नहीं बनेगा तब हमसे पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसमें जितना भी टाइप बता रहे हैं, आप 5, 6, 7, 8 को ट्राई करके आइएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं बन रहा है, आप मुझसे लेट्स लर्न विथ विकास मेरी टेलीग्राम चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल है विकास, नहीं सॉरी, लेट्स लर्न विथ विकास। ये आप सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगा। उससे ज्यादा अगर आपको परेशानी हो रही है तो मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा, vs79682@gmail.com। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, चाहे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6201157211। आप इस पर मैसेज कीजिएगा। आपको 3 माध्यम से आपको प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों आप इससे पर भेजिएगा, इस पर भेजिएगा, चाहे इस पर भेजिएगा। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन में आप कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। आप कहीं से भी हो, आप उस पर मुझे भेजिएगा, हम उसको सॉल्व कर आपको भेज देंगे, ताकि हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ले चल रहे हैं। जैसे ये क्या हुआ कि 8 तक का मेरा प्रश्न खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 9 प्रश्न जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो 9, 10, 11, 12, 13 तक प्रश्न आपका बन जाएगा। एक प्रश्न एक टाइप का, तो एक टाइप का प्रश्न में ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप उसको खुद से बनाइएगा। आपको अगर नहीं आएगा तब हम उसको बताएंगे, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद टैबुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहां से आपका डीआई का पार्ट स्टार्ट होगा, और इस क्लास के बाद यानी कि ये 2 क्लास, एक क्लास और में ये खत्म होगा, ठीक है। आप मुझसे इस पर सारे 3 चीज पर आप जुड़ सकते हैं। लेट्स लर्न विथ विकास ईमेल आईडी से, व्हाट्सएप